हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमें पता है कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि इफेक्टिव हो गया है 1 अप्रैल से, उसी सीरीज में हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग 15G 15H फॉर्म भरा करते थे बैंक को या कोऑपरेटिव सोसाइटी को या कहीं पोस्ट ऑफिस से या किसी कंपनी से हमें डिविडेंड मिल रहा है या LIC का हम लोग कुछ विड्रॉल कर रहे हैं या PF में कुछ विड्रॉ कर रहे हैं। इन सब केसेस में हम लोग अपना फॉर्म 15G 15H दिया करते थे। अब हम लोग को जो 15G 15H है वो न्यू इनकम टैक्स एक्ट में खत्म हो गया है। उसकी जगह जो नया फॉर्म आया है वो फॉर्म 121 आया है। हम लोग को फॉर्म 121 भरना होगा। तो फॉर्म 121 हमें कब किसके केस में देना रहता है, कब एलिजिबल हम लोग होते हैं। तो एलिजिबल हम लोग अगर हम रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और हमारी जो एज है 60 ईयर्स के बिलो है, तो हमारे को जो है देना रहेगा। अगर हमारा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से इनकम कम है, इंक्लूडिंग दैट इनकम जिसके लिए आप 15 ये हम फॉर्म 121 दे रहे हैं। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हमारी जो क्या होती है, न्यू टैक्स रिटर्न में अगर हम फाइल करते हैं तो 4 लाख रुपए रहती है। अगर हम ओल्ड टैक्स रिटर्न में अपना ITR फाइल करते हैं तो 2.5 लाख रुपए रहती है। वहीं अगर हम देखते हैं, अगर हम हमारी एज जो है 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा होती है, तो उस केस में हमारी अगर जब तक टैक्स लाइबिलिटी नहीं आ रही है तब तक ये हम फॉर्म 121 दे सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर न्यू टैक्स रिटर्न में अपना फाइल करते हैं तो अभी करंट सिनेरियो में देखते हैं तो हमारा 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, अनलेस आपकी कोई स्पेशल कैपिटल गेन वगैरह कोई स्पेशल इनकम नहीं होती है। तो 12 लाख रुपए की इनकम तक हम अपना फॉर्म 121 दे सकते हैं, रिस्पेक्टिव जहां से भी हमारी इनकम जनरेट हो रही है, ताकि हमारा कोई TDS ना डिडक्ट हो। तो आइए देखते हैं हम लोग फॉर्म 121 प्रैक्टिकल कैसे भरा जा सकता है। फॉर्म 121 जो होता है, आपको ये भरने के लिए सबसे पहले आपका ये फॉर्म होता है। ये आप फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं अपनी नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, और ये आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं ऐसे फॉर्म के थ्रू। ऑफलाइन भरने के लिए आपको यहाँ पे नेम, यहाँ पे आपको डिक्लेरेंट जो भी आप बंदा डिक्लेयर कर रहा है पर्सन, उसको अपना यहाँ नेम मेंशन करना होगा, यहाँ एड्रेस अपना, यहाँ पैन कार्ड, और आपको यहाँ स्टेटस इंडिविजुअल रेजिडेंशियल स्टेटस अपना रेजिडेंट यहाँ लिखेंगे। आपकी किस अगर करंट टैक्स ईयर में जो 26-27 टैक्स ईयर चल रहा है, इसमें किसी टाइम भी 60 ईयर उससे ज़्यादा अगर एज हो जा रही है तो आप यस लिखेंगे, अपनी एज मेंशन करेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे। यहाँ ईमेल ID एंड कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करेंगे। किस टैक्स ईयर के लिए आप दे रहे हैं, तो अभी जो टैक्स ईयर चल रहा है 26-27, यहाँ पे लिखेंगे टैक्स ईयर 26-27। फिर नेचर ऑफ इनकम, किस नेचर ऑफ इनकम के लिए आप ये जो है फॉर्म 121 फाइल कर रहे हैं, तो इसमें कई सारे हेड होते हैं कि अलग अलग जगह से, जैसे मैंने ये भी आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम आप पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस, अगर हम PF से रिकॉग्नाइज PF से विड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ 5A लिखेंगे। इंश्योरेंस कमीशन से अगर हो रहा है तो 5B लिखेंगे, रेंट से 5C से, और अगर हमारी म्यूचुअल फंड वगैरह से इनकम हो रही है तो 5D लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हो रहा है तो 5E लिखेंगे। पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो रहा है तो हमारा 5F लिखेंगे। डिविडेंड किसी डोमेस्टिक कंपनी से मिल रहा है तो 5G। यहाँ पे हम अपनी नेचर ऑफ इनकम फाइल करेंगे। जैसे सपोज हमारी इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो हम यहाँ पे 5E मेंशन करेंगे, और कितनी एस्टिमेटेड इनकम आ रही है फॉर विच हम जिसके लिए भर रहे हैं। तो सपोज 1 लाख रुपए की आपकी FD है, तो 7% के रेट से सपोज आपका इंटरेस्ट है तो 7,000 रुपीज भरेंगे। क्या आपने इसके जो अभी ये फॉर्म 121 भर रहे हैं, इसके अलावा ऑलरेडी आपने कोई और फाइल कर रखा है तो वो मेंशन करेंगे। यहाँ पे कितने फाइल कर रखे हैं वो मेंशन करेंगे। सपोज आपकी एक FD SBI में है, एक FD आपकी PNB या किसी और बैंक में है, तो PNB में आपने पहले फाइल कर रखा है, SBI में आप अभी फाइल कर रहे हैं, तो आपको PNB वाला जो पहले आप फाइल कर चुके हैं उसको यहाँ पे रिपोर्ट करना रहेगा। दोनों को जोड़ के एग्रीगेट इनकम कितनी आ रही है वो मेंशन करना पड़ेगा। एग्रीगेट पूरे साल भर में आपकी कितनी इनकम है, जितने फॉर्म 121 डिक्लेयर कर रहे हैं, प्लस अपार्ट फ्रॉम आपकी और जो इनकम आती होगी जैसे पेंशन या आपकी कहीं से रेंटल इनकम कुछ, तो टोटल जोड़ के आपकी जो इनकम होगी वो यहाँ पे आपको मेंशन करना रहेगा। फिर इस हेड में आपके प्रीवियस 2 टैक्स ईयर के जो होंगे, आपको टैक्स ईयर पिछले 2 ईयर्स के लिखने रहेंगे, एक्नॉलेजमेंट नंबर उनका लिखना रहेगा, और रिटर्न इनकम कितनी थी वो मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ लास्ट में अपना डिक्लेरेशन एंड पैन नंबर डाल के आपको डेट प्लेस के साथ यहाँ पे सिग्नेचर अपना करना रहेगा। बाकी ये पार्ट बी जो होता है, पार्ट बी बैंक का पार्ट है, बैंक भरता है, आपको इसमें कुछ नहीं करना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।